जेकेएल डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। मुसलमानों को बीजेपी की गलत पॉलिसियों की वजह से जुल्म और सितम का सामना करना पड़ रहा है। रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर की हुकूमत मजदूर तबके के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से कर रही है काम। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने किया दावा। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के जारहियत की मजम्मत की। उनको घर में नजरबंद रखने पर हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर कांग्रेस इस माह की 9 तारीख को मरकजी हुकूमत के खिलाफ करेगी एहतजाज। तारिक हमीद कुर्रा का बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खेलों में कारकर्दगी मुसलसल गिर रही है। मौजूदा हुकूमत उसके जिम्मेदार बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अभिजीत ने लगाया इल्जाम। डॉक्टर दरखशा इंद्राबी ने राजौरी जामा मस्जिद का किया दौरा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और तामीराती कामों का भी किया मुआयना। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गुज़श्ता 1.5 साल में मजदूर तबके की बहबूद के लिए कई नए कवानीन और इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। उन्होंने जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत मजदूर तबके के मसाइल से वाकिफ़ है और उनके मसाइल के हल के लिए संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने इस मौके पर ड्यूटी में जख्मी होने वाले मुलाजमीन और उनके बच्चों की तालीम के लिए माली इमदाद के चेक्स भी तकसीम किए। जेल में लेबर क्लास ने अपनी बातें यहाँ बताई भी हैं और आज इससे पहले भी मेरे लेबर कमिश्नर साहब ने काफ़ी टूर यहाँ इंडस्ट्री स्टेट जितने भी, चाहे वो कठुआ है, सांबा है, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा है, चाहे गंगयाल है, इन सारों में किए हैं। और इन्होंने ऑलरेडी भी पहले भी काफ़ी सारे चीज़ें जो वर्कर्स के साथ इंटरेक्शंस की थी। और आज मेरा आने का था कि मैंने सिर्फ क्योंकि पिछली जो हमारी सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, मैंने अपने डिपार्टमेंट में कमिश्नर साहब को कहा, लेबर कमिश्नर साहब को, कि मैं चाहता हूं कि हम एक इंटरेक्शन जो है वो लेबर क्लास के साथ वहां फील्ड में जाके करें। और उसी का पहली मीटिंग थी आज। ये पहली एक इंटरेक्शन थी लेबर क्लास के साथ यहाँ बड़ी ब्राह्मणा में। अब हम कठुआ में भी करेंगे, सांबा में भी करेंगे और बड़ी गंगयाल में भी, और बाकी कश्मीर के अंदर भी, चाहे वो लस्सीपुरा जो बड़े इंडस्ट्री स्टेट है हमारे कश्मीर के अंदर, उनमें भी करेंगे और वर्कर्स की मुश्किलों को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए हैं और इस बार भी असेंबली में काफ़ी सारे रिफॉर्म हमने असेंबली में। श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी की गलत पॉलिसियों की वजह से जुल्म सितम का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के कत्ल के बाद होने वाले एहतजाज के बारे में बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें हिरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम से अवाम खौफजदा नहीं होंगे और ना ही लोग उन चीज़ों से डरने वाले हैं। मैंने अभी बात की और ये आपका सवाल गलत है। मुल्क हिंदुस्तान नहीं, मुल्क हिंदुस्तान का मौक़िफ़ अलग नहीं है, बीजेपी का मौक़िफ़ अलग है। हिंदुस्तान हमेशा नॉन अलाइन रहा है, इन ताकतों के खिलाफ रहा है। जब भी इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई है उसके खिलाफ खड़ा रहा है। आज बदकिस्मती की बात है कि हमारे हमसाया मुल्क भी है, हमारा दोस्ताना राबता भी है इस मुल्क के साथ। उस मुल्क पे हमला किया गया, एक मजहबी शख्सियत को जो पूरी दुनिया में जिसकी ताज़ीम की जाती है उसको कत्ल किया गया। मुल्क के साथ ही साथ वो मुल्क के सरबराह है, उसको कत्ल किया गया। हमारे बैकयार्ड में एक जंगी बहरी जहाज को ख़त्म किया गया, अटैक किया गया, जो कि हमारी दावत पे हमारा मेहमान जहाज था। इसके बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट खामोश है। हिंदुस्तान खामोश नहीं है। हिंदुस्तान में कल भी आपने देखा होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, गैर बीजेपी जितने भी है, बीजेपी के बगैर सभी सड़कों पे आए और इसकी मजम्मत की। और उसी तरह की मजम्मत हम भी करते हैं। और न सिर्फ नेतन्याहू की मजम्मत करते हैं, अमेरिका की मजम्मत करते हैं, बल्कि मजम्मत करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की भी, जो इस जुल्म पे खामोश रहे। और मैं फिर से कहूँगा कि हिंदुस्तान ये मुल्क नहीं है। हम इन ज्यादतियों के खिलाफ हमेशा खड़े।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस इस माह की 9 तारीख को मरकजी हुकूमत के इस रद्दअमल के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाज करने जा रही है जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei की वफात पर दिखाया गया है। इसके अलावा एहतजाज हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले हालिया तिजारती मुआहदे के खिलाफ भी होगा। इन बातों का इजहार आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कुर्रा ने जम्मू में मुनक्किदा एक कन्वेंशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान का साथ दिया है, लेकिन मौजूदा सरकार अमेरिका को खुश करने में लगी हुई है। और हम लोगों ने ये तय किया है, फैसला किया कि 9 तारीख को चूंकि पार्लियामेंट रिज्यूम हो रही है, फिर से पार्लियामेंट बैठ रही है, तो जम्मू कश्मीर के हर जिले में हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हम 2-3 अहम मुद्दे जो हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो हमारा ट्रेड डील का हो, चाहे जिस तरीके से हिंदुस्तान ने या हिंदुस्तान के वजीर आजम ने 140 करोड़ लोगों की जो एक खतरे में डाल दिया कि उन्होंने इतना होने के बावजूद भी एक हेड ऑफ द स्टेट मारा गया, उन्होंने एक भी लफ्ज उसमें नहीं बोला, जबकि वो ईरान हिंदुस्तान का बहुत पुराना एलाई था, बहुत पुराना दोस्त था। तब इजराइल वजूद में नहीं आया था, जब से ईरान हिंदुस्तान का मददगार रहा है। और खासतौर से जम्मू कश्मीर के मसले में यूनाइटेड नेशंस में जब बाकी सारा खाड़ी के मुल्क। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खेलों में कारकर्दगी मुसलसल गिर रही है और मौजूदा हुकूमत इसके जिम्मेदार हैं। इल्जामात बीजेपी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान डॉक्टर अभिजीत ने आयद किए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रणजी ट्रॉफी में जीत इस वजह से मुमकिन हुई क्योंकि वजीर आला और वजीर खेल का जेकेसीए पर कोई इख्तियार नहीं। उन्होंने जेकेसीए में हुए मुबैना घपले की जांच का मुतालबा भी दोहराया। कहां गोवा के अंदर जब गेमें हुई थी, जब नेशनल गेम्स हुई थी, तो उस समय हम 46 मेडल लेकर आए थे, तब उमर सरकार नहीं थी जनाब। और इस बार देख लीजिए 25 मेडल्स के ऊपर आके आप लोग सिकुड़ गए हैं। यानी कि आप देखिए 40 मेडल से 25 मेडल, 21 मेडल आप डाउन आ गए। क्यों? क्योंकि आपको टैलेंट एक ही जगह दिखता है, आपको सबका साथ सबका विकास का मॉडल समझ नहीं आता। और यह भी देखिए विडंबना है जो शायद आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग 19वें रैंक से गिरकर नेशनल गेम्स के अंदर 37वें रैंक के ऊपर आ चुके हैं। ये जरा आप अपने खेल मंत्री से तो पूछिए, जिन्हें आप लेकर नहीं गए थे वहां रणजी ट्रॉफी के प्लेयरों को कंग्रेचुलेट, क्योंकि आपको भी पता था कि ये क्या कर रहे हैं। और यही नहीं, विंटर गेम जिसके अंदर हमें लगता है कि सबसे आगे होना चाहिए, जहां पर अभी पिछले दिन उमर साहब आर्टिफिशियल स्नो गिराने की बात कर रही थी, जिसमें मैंने कश्मीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मात्र 2 मेडल। और हमसे ज्यादा शो तो बढ़िया उनका रहा जिनके स्टेट ने कभी आज तक बर्फ देखी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में जहां बर्फ गिरती है मात्र 2 मेडल, उससे पीछे 4 मेडल आए थे। दिन भर दिन उमर साहब आपके खेल मंत्री साहब का और हमारी खेलों का स्तर जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। ये तो भला हो कि जेकेसीए जो है वो आपके हाथ में नहीं है और वो मेंबर संभाल रहे हैं, वरना। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरखशां इंद्राबी ने राजौरी जामा मस्जिद का दौरा किया और एक हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने दीगर प्रोजेक्ट्स और तामीराती कामों का मुआयना किया और मुख्तलिफ कामों की तफसीलात पर मुश्तमिल बोर्ड्स भी नस्ब किए। अदा करूंगी आज हमारा यहाँ पर जो इनॉग्रेशन है मल्टीनेशनल हॉल का, जो नई टेक्निक से बना है कॉन्फ्रेंस हॉल का हम इनॉग्रेशन करते हैं। और आपने देखा कि डेवलपमेंट जो हमारे यहाँ बड़ी मस्जिद में, ईदगाह मस्जिद में, और हमने यहाँ ईदगाह का पल्पिट बनाया है जो परली साइड है, उसका भी इनॉग्रेशन है। यहाँ पर हमने राजौरी में जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना है कोशिश की है कि यहाँ की खूबसूरती हर एक दरगाह की, हर एक मस्जिद की और नई फैसिलिटीज वक्फ में इंट्रोड्यूस की जाए। जैसे कि हमारे पास कोई कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं हुआ करता था और एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाए जहाँ पे मौलाना हजरत और तमाम यहाँ के टूर, जैसे हम अपने ही R&B के गेस्ट हाउस में जाते थे और वहाँ कॉन्फ्रेंस कर लेते थे, लेकिन अब के यहाँ के लोगों को एक नया कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेगा जो
बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस है। बीजेपी की टीम ने आज किश्तवाड़ शहर में कई वार्डों में तामीराती कामों का जायजा लिया, जिसकी क़यादत अजीत सिंह मंडल, प्रधान डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी संजीत और जिले के तर्जुमान डीडी फारूक, डिस्ट्रिक्ट बीबीजेपी के अहदेदारान भी शामिल थे। एमएलए जो हमारी है ये शोगन जी परिहार का है, उन्होंने बड़ी जदोजहद की। उन्होंने काफ़ी दौड़ धूप की, साथ में हमारे आलोपी साहब का भी इसमें बड़ा हाथ है, क्योंकि वो भी जब भी बैठते थे तब वो यही बात चलती थी कि भाई सिटी को कैसे हमने इसको डेवलप करना है। तो असेंबली में भी इन्होंने बड़ा शोर उठाया। अब शगुन जी ने इतनी मेहनत करके पैसा बड़ा लाया है कि ये सारी गलियां जो हैं किश्तवाड़ के वासियों के लिए जो उनकी टेंशनें थी ये सारी दूर हो जाएंगी। तो करीब 15-17 साल के बाद इस गली में काम हुआ। आज जब हम इस पर पहले भी हम जब इसका काम चल रहा था तब भी हमने हमने खुफिया तरीके से यहाँ रोड लगाया। हमने देखा कि क्या वाकई मटेरियल सही लग रहा है, काम सही तरीके से हो रहा है। लेकिन आज जब हमने देखा कि वाकई बहुत अच्छा काम हुआ है, और इसके साथ साथ अभी म्यूनसिपल कमेटी ने कुछ गलियों के और टेंडर निकाले हैं 3-4 दिन पहले। और